हेलो फ्रेंड्स, मैं मुकेश और स्वागत है आपका आपके चैनल एएस कोडर पे। आज हम लोग एक और लीड कोड का क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। इजी क्वेश्चन है, तो चलिए आपको लेकर के चलते हैं स्क्रीन पर और देखते हैं कि क्या है आज का क्वेश्चन। तो हम लोग आ गए हैं। आज का क्वेश्चन है फाइंड द हाईएस्ट एल्टीट्यूड। तो इसमें कह क्या रहा है, यहाँ पर हमारा सारा इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, हम लोग इसको देख सकते हैं। लेट मी हाईलाइट, देयर इज ए बाइकर गोइंग ऑन ए रोड ट्रिप. The road trip consists of n+1 points at different altitude. The biker start his trip on point 0 with altitude equal to 0. You are given an integer array gain of length n where gain I is the net gain in altitude between point I and I+1. Return the highest altitude of the point. तो सबसे पहला चीज हमें क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है ये एरे। ठीक है, इस एरे में एक एक पॉइंट पे, मतलब जब एक बाइकर जो है ये 0th लोकेशन से स्टार्ट करता है और वो कितना हाइट अचीव करता है, वो एक एक लोकेशन पे फर्स्ट स्टेप पे वो इतना हाइट, नेक्स्ट स्टेप पे वो इतना हाइट अचीव करता है, नेक्स्ट स्टेप पे इतना हाइट अचीव करता है। तो हमको बताना है कि हाईएस्ट एल्टीट्यूड मतलब कितना वो हाईएस्ट एल्टीट्यूड पे वो रीच हुआ है जब उसका वो पूरा ट्रिप कंप्लीट हो गया। ठीक है, जस्ट लाइक एक एग्जांपल लेते हैं। ये 0 से स्टार्ट हुआ, पहला हमारा क्या है -5, तो वो हमारा नीचे आ गया -5 पे। ठीक है, ये हमारा हो गया पॉइंट -5। फिर क्या बोलता है, नेक्स्ट स्टेप में 1 जाता है तो 1 प्लस चला गया। ठीक है, तो ये हो गया, इस स्टेप पे आ गया हम -4। ठीक है, नेक्स्ट बोलता है +5, तो इस और +5 पे चला जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा 1। नेक्स्ट स्टेप पे 0, तो वो यहीं पे रह गया 1। नेक्स्ट स्टेप पे वो -7, तो ये यहां पे आ गया 1 से -6 पे। तो ये जो हमारा पूरा ये बना है, ये जो हमारा पूरा एरिया बना है, ठीक है, इसमें सबसे हाईएस्ट पॉइंट ये है 1, तो हमारा रिजल्ट भी 1 हो जाएगा। समझ में आ गया। चलिए इसी तरह से हम लोग नेक्स्ट लेते हैं। नेक्स्ट में हम लोग इसको हटा देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट में हम लोग देखते हैं हमारा क्या है, हमारा इसी सेम हमारा 0th लोकेशन से यहां से स्टार्ट हुआ। ठीक है, अब हमारा फर्स्ट में क्या चला गया, -4, हम लोग चले गए -4 पे। नेक्स्ट पे क्या चला गया, -3, जब -3 जाएगा तो हम लोग किस पोजीशन पे रीच करेंगे, -7। यहां से चले गए -2 और नीचे चले गए, यहां पे हो गया -9 और एक नीचे जाएंगे हम लोग, यहां पर हो गया -10। फिर हम लोग 4 अपवर्ड जाएंगे, यहां पे पहुंचे -6। ठीक है, फिर 3 अपवर्ड डायरेक्शन में जाएंगे तो यहां पे पहुंचे -3। फिर 2 अपवर्ड डायरेक्शन में जाएंगे तो यहां पे पहुंच गए -1। ठीक है, अब इस पूरे एरिया में हम लोग सबसे हाईएस्ट पॉइंट क्या है, ये हमारा सबसे हाईएस्ट पॉइंट जो है हमारा ये है 0, तो हमारा रिजल्ट 0 हो गया। ठीक है, अब प्रोग्रामेटिकली इसको कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे, तो प्रोग्रामेटिकली हम लोग इसको सॉल्व करने के लिए एक सिंपल सा स्टेप हम लोग कर सकते हैं। जस्ट लाइक इसको हम लोग सबसे पहले हटा देते हैं। तो हम लोग सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि एक एरे बना लेते हैं, एक एरे ले लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले वो किस लोकेशन पे है, 0। नेक्स्ट लोकेशन क्या है, -5, तो इसमें -5 को ऐड कर लेते हैं, तो हम लोग -5 पे पहुंच गए। नेक्स्ट क्या है 1, तो -5 + 1 क्या हो जाएगा, -4। नेक्स्ट स्टेप में +5, -4 + 5 क्या हो जाएगा, 1। नेक्स्ट स्टेप पे 0, तो ये भी 1। नेक्स्ट स्टेप पे -7, -6 हो जाएगा। तो हमें रिजल्ट एरे ये मिला। रिजल्ट एरे में सबसे हाईएस्ट पॉइंट कौन सा है, तो सबसे हाईएस्ट पॉइंट ये है, इसलिए हमारा रिजल्ट ये हो गया। सिमिलरली यदि हम लोग नेक्स्ट पे जाते हैं, तो नेक्स्ट में हम स्टार्ट कहां से कर रहे हैं, 0 से। हम लोग कहां चले गए, सबसे पहले 0 + -4 पे। नेक्स्ट में कहां चले गए, -3, -4 + -3 -7 पे। -7 से और नीचे गए -2, -7 + -2 -9 हो गया।
फिर हम -1 हो गए, -10 हो गया, फिर +4 पे गए तो यहां पर -6 हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा -6 मेरा। फिर और हम लोग ऊपर गए, -3 पे पहुंच गए, और 2 ऊपर गए, -1 पे पहुंच गए। तो लास्ट में हमारा इस पूरे एरे में जो हाईएस्ट पॉइंट है मेरा ये 0 है, इसलिए हमारा आंसर 0 हो गया। ठीक है, इतना दूर आपको समझ में आ गया। तो इसको हम लोग कोड कैसे करेंगे? कोड करेंगे कि सबसे पहले हम इनिशियल जो मैक्सिमम वो हाइट जो करंट पोजीशन है उसी को हम लोग मान लेंगे, तो मैक्सिमम हाइट 0 हो गया। उसके बाद क्या करेंगे, इस 0 में प्रत्येक पोजीशन पे जहां तक वो जिस एल्टीट्यूड तक पहुंच रहा है उसको ऐड करते जाएंगे और चेक करेंगे कि मैक्सिमम जो हाइट है यदि वो उससे बड़ा होता है, उसको ऐड करने के बाद तो हम मैक्सिमम हाइट को अपडेट कर देंगे और फिर उसको लास्ट में रिटर्न कर देंगे जो भी हमारा मैक्सिमम हाइट होगा। चलिए इसको हम लोग कोड करके देखते हैं तो और अच्छे से हम लोग इसको समझ जाएंगे। ठीक है, तो हम लोग एडिटर यहां पर ले आते हैं सामने में। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इंट मैक्स हाइट इक्वल टू हम लोग 0 मान लेते हैं क्योंकि हम लोग यहां से स्टार्ट किए हैं। इंट स्टार्ट करंट पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, एरे के इस पूरे एरे के साथ ट्रेवर्स करेंगे। ठीक है, कि किस किस एल्टीट्यूड पे हम लोग मूव करना है, कितना अप और कितना डाउन मूव करना है। तो हम लोग इंट आई कॉलन गेन। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, जो भी वैल्यू आया है, तो मेरा करंट पॉइंट अभी क्या हो जाएगा, करंट पॉइंट क्या हो जाएगा, जो प्रीवियस मेरा करंट पॉइंट था उसमें जितना एल्टीट्यूड हम लोग कवर कर चुके हैं वो एल्टीट्यूड को ऐड कर देना है। तो यहां पर हम लोग ये एल्टीट्यूड किस में आ गया, हमारा आई में आ गया। ठीक है, तो इसको हम लोग ऐड कर दिए। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग चेक करेंगे कि जो हमारा मैक्स हाइट जो हम लोग रीच किए हैं वो और हमारा करंट पॉइंट जिस उसमें से जो सबसे ज्यादा होगा वो हमारा मैक्सिमम हाइट हो जाएगा। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, मैक्स हाइट इक्वल टू मैथ डॉट मैक्स किसमें, मैक्स हाइट कॉमा जो अभी हमारा करंट पॉइंट है। इस दोनों में जो मैक्सिमम हाइट होगा उसको हम लोग मैक्स हाइट में डाल देंगे और लास्ट में हम लोग क्या करेंगे, मैक्स हाइट को रिटर्न कर देंगे, रिटर्न मैक्स हाइट। ठीक है, इतना दूर आपको समझ में आ गया होगा। चलिए इसको हम लोग रन करके देख लेते हैं कि ये हमारा सही है कि नहीं। तो ये हमारा दोनों टेस्ट केस पास हो गया। अब इसको हम लोग सबमिट करके देख लेते हैं। सबमिट भी हो गया और हमारा सारा टेस्ट केस भी पास हो गया। अब हम इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को कैलकुलेट कर लेते हैं। तो हमारा इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगा, हम सिर्फ यहां पर एक स्पेस मतलब लूप यूज कर रहे हैं। तो ये लूप कितना बार चलेगा, जितना इस गेन्स का साइज होगा। इसका गेन का साइज यदि हम लोग n मान लेते हैं तो लूप n बार चलेगा। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगा, बिग O ऑफ n, क्योंकि और कोई भी लूप यहां पर हमारा नहीं है। ठीक है, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में क्या है, हम लोग कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस एज लार्ज साइज हम लोग यूज नहीं किए हैं। 1-2 एक्स्ट्रा स्पेस हम लोग यूज किए हुए हैं जो कि हमारा बिग O ऑफ 1 होगा। ठीक है, तो हमारा स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगा बिग O ऑफ 1 और हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगा बिग O ऑफ। ठीक है, आप लोग को इतना समझ में आ गया। आपको कुछ भी डाउट हो या कोई और क्वेश्चन, कौन सा क्वेश्चन आप हम लोग मुझसे लीड कोड का सॉल्व करवाना चाहते हैं, आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए लीड कोड क्वेश्चन के साथ। थैंक यू सो मच।